हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ काली, जय माँ बगलाम की। आप तक अगर ये वीडियो पहुंची है, इसका सीधा सा अर्थ है कि आप किसी तरह की दुविधा में हैं, आप किसी बात को लेकर बहुत चिंतित हैं, आप कोई जिंदगी में डिसीजन लेना चाहते हैं। आजकल देखिए, हम सभी जानते हैं कि लोगों पर विश्वास करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि आजकल लोग सही में, असल में किसी का अच्छा कभी नहीं चाहते हैं। तो आज की रीडिंग इसी पर बेस्ड है। जब आपको जरूरत होगी ये रीडिंग आपको मिल जाएगी। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। आप सबसे पहले अपनी एनर्जी को अलाइन कर लें। चलिए आज हम अपने स्पिरिचुअल टैरो डेक के माध्यम से देखेंगे कि आप किस दुविधा में हैं और क्यों ये रीडिंग निकलकर आपके सामने आई है। आप किस दुविधा, किस क्रॉस रोड पर खड़े हुए हैं जहां पर आपको कोई भी सही रास्ता नजर नहीं आ रहा है। सबसे पहले अपना नेम लिखकर या फिर हर हर महादेव लिखकर या यूनिवर्स में बिलीव करके 999 लिखकर इस एनर्जी से अलाइन हो जाए। चलिए देखते हैं। आप जब अलाइन करते हैं तो आपकी रियल एनर्जी निकल कर आती है। चलिए, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं वो किस बात को लेकर, किस चिंता में है, क्यों उनकी लाइफ में दुविधा आ गई है और वो दुविधा क्या है। चलिए, जय माता रानी गाइडेंस दे, जय बाबा। वाओ, देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, देन जस्टिस, देन पेज ऑफ कप्स, वाओ, नाइट ऑफ कप्स। देखिए, जैसा कि हमारा टॉपिक है दुविधा के ऊपर, कि आप किसी चीज को लेकर कुछ मन में विचार कर रही हैं कि मैं क्या करूं, आप उस चीज के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो यही हमारा टॉपिक है। यस, आप 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाती है, आप बहुत बात को लेकर ओवर स्ट्रेस्ड हैं। किंग ऑफ कप्स दिखाते हैं। अभी हम इतने ही कार्ड्स लेंगे। ओके, देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड क्या शो करता है। आपने ना कहीं बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर दिया है। कोई रिश्ता हो सकता है या लाइफ में कुछ आप अचीव करना चाहते थे, वहां पर आपने बहुत दिया है, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स किया है, लेकिन आप करने से डरते नहीं हैं। ना ही रिश्ते में, ना ही लाइफ में मेहनत करने से आप डरते हैं। आप हार्ड वर्किंग तो हैं, लेकिन आपको अब ऐसा लग रहा है कि जितना एफर्ट आपने किया है बदले में आपको कुछ मिल नहीं पा रहा है, या आपके एफर्ट्स यूजलेस साबित हो रहे हैं। तो आप इसी दुविधा में हैं। लेकिन याद रखिएगा, नंबर 6 की एनर्जी है जो कि आपको सक्सेस की ओर इशारा करती है, आपके शुक्र को एक्टिवेट करने का इशारा दे रही है। चाहे आपने रिश्ते में एफर्ट्स किया हो या करियर में या फाइनेंसेस में, हो सकता है काफी समय से कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन जो आपने एफर्ट्स किया है वो आपका खाली नहीं जाने वाला है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि जो आपने किया वो व्यर्थ जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड ही देखिए क्या आ रहा है। नंबर 6 था, देखिए, वर्गो राशि हो सकते हैं। नंबर 9 की एनर्जी है, यानी कि जस्टिस। नंबर 9 धनु राशि हो सकती हैं, और जिनका डीओबी 9, 18, 27 है वो भी हो सकती हैं। 6, 15 या 24 है वो भी हो सकते हैं। आपके साथ जस्टिस होगा। आप क्यों चिंता करते हैं? आप एक ऐसे इंसान हैं जो कर्म में बिलीव करते हैं, तो आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड शो करता है कि यस, आप एक सही डिसीजन मेकर, एक कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। तो आपको डरना क्यों है? आपके साथ जस्टिस होगा। देखो, जो गलत करता है उसको पता होता है कि वो गलत कर रहा है, डर उसको होना चाहिए। आप तो अच्छा कर रही हैं, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है किसी बात को लेकर आप दुविधा में हैं, अभी हम आगे भी देखेंगे, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। हो सकता है आपका मंगल, अपनी कुंडली में चेक करवाइएगा, मंगल किस घर में बैठा है। ओके, हो सकता है मंगल की, आपकी मतलब मंगल की राशि हो, मंगल को का डोमिनेंस आ रहा है, जिस वजह से हो सकता है जो आपकी लाइफ में चल रहा है उस वजह से थोड़ा सा आपका अग्रेशन लेवल बढ़ गया है।
ओके, और देखिए मंगल राशि कौन है, मेष राशि हो सकते हैं। ओके, और वृश्चिक राशि आप हो सकते हैं। आपको समझ सब आती है, आप ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान नहीं है, आपको समझ भी आती है, आपको ज्ञान भी है, लेकिन जो डिलेज हो रहे हैं या किसी रिश्ते में है वहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिली है, इस वजह से आप थोड़ा सा अग्रेसिव है, थोड़ा सा गुस्सा आपको आ रहा है कि आपने इतना दिया है, बदले में आपको चलो अच्छा ना मिले तो कम से कम आपके लिए कुछ बुरा तो ना हो, इस वजह से आप थोड़ा सा गुस्से में हैं। लेकिन ये जस्टिस का कार्ड है, इट मीन्स है जो भी कुछ है आपके साथ जस्टिस होगा, आपको चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट देखिए पेज ऑफ कप्स। यस, ये क्या दिखाता है, आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है। अगर आप किसी रिश्ते में ऐसा आपको लग रहा था कि आप अकेले एफर्ट्स कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर या जिनके साथ आप रिश्ते में हैं वो आपकी तरफ, एक होता है ना दोस्ती वाला प्यार वाला हाथ बढ़ाने जा रहे हैं। और अगर आप इसे करियर के लिए देख रहे हैं तो ये भी शो करता है आप इमोशनली थोड़ा सा स्टेबल रहें। कई बार आप इमेच्योर बिहेवियर कर देते हैं, आपकी सोच, आपके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आपकी तरफ कोई सक्सेस आ रही है, यानी कि हो सकता है कोई ऑफर लेटर आ रहा हो, जॉब आ रही हो, और रिश्ते के लिए तो ये है ही पॉजिटिव कि आपके पार्टनर एक फुल ऑफ लव आपकी तरफ आ रहे हैं विद प्रपोजल। ओके, नेक्स्ट देखिए दुविधा यही है आप लोगों की, या तो आप रिश्ते में हैं, आप रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं जो आपको मिल नहीं रही है, आपके पार्टनर के तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है जिस वजह से आप गुस्से में हैं। दूसरा पॉइंट निकल कर आया है हमारा करियर, करियर की वजह से आप बहुत फाइनेंशियल लॉसेस फील कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं जितना आपको अपनी सक्सेस करनी थी आप उसमें पीछे रह रहे हैं। तो दोनों में ही पॉजिटिविटी आ रही है, जो आपने किया है कर्मा आपको रिवर्ट होगा, आपके साथ जस्टिस होगा, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू लव, एंड योर लव्ड वंस इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, नेक्स्ट देखिए नाइट ऑफ कप्स, ये भी इमोशंस को दिखाता है कि आप एफर्ट्स करके आप ये सोच रहे हैं कि बस अब मुझे और नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि एक अकेला इंसान कब तक एफर्ट करेगा। और अगर आप करियर के लिए सोच रहे हैं तो आप गिव अप करने वाले हैं, आपको लग रहा है मैंने बहुत मेहनत की है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, शायद मेरे भाग्य में ऐसा लिखा है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अभी आपका माइंड थोड़ा सा अनस्टेबल फील कर रहा है। क्योंकि देखिए जब कई बार हमें असफलता मिलती है तो इंसान डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन याद रखिएगा रिश्ता हो चाहे लाइफ का कोई बड़ा फैसला हो, आपको पीछे नहीं हटना है। ये कार्ड शो करते हैं कि आप जिस डिसीजन के बारे में सोच रहे हैं उसमें आपको यस करना है, आपको आगे बढ़ना है, चाहे वो कोई रिश्ता है या फिर आपका कोई बिजनेस है, जॉब है, करियर है। कोई डिलेमा नहीं रखना है, ये इंसान आगे बढ़ नहीं रहा है क्योंकि प्रॉब्लम कोई हो सकता है, रिश्तों में बंधा हुआ पर्सन है, जिम्मेदार इंसान है, इसीलिए सबका सोचता है, इसी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, तो आपका डिलेमा क्लियर हो रहा है कि यस आपको आगे बढ़ना है, तभी आप सक्सेस को ले पाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, इसी बात को लेकर आप इतना ओवर स्ट्रेस्ड हैं कि आपको लग रहा है कि बस मैं क्या करूं, अब मैं थक चुका हूं या थक चुकी हूं। ओके, जेंडर बायस नहीं है, आप मेल है फीमेल है अपनी अकॉर्डिंग देखिए। ओके, जिम्मेदारियां बहुत आप उठाते हैं और ये जिम्मेदारियां ही आप खुशी खुशी उठाते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आप अपने लिए, अपने आप को हील करके अपने लिए भी समय निकालना चाहते हैं और आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता है क्या ये सही होगा। 10 की एनर्जी है, देखिए मकर राशि हो सकते हैं आप, मतलब इमोशंस को आप अपने इतना दबा रहे हैं। देखिए जिम्मेदार हैं आप, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाइए, लेकिन अब आप ना कुछ अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ अपनी खुशियों के बारे में सोच रहे हैं जिसमें आपको डिलेमा हो रहा है, लेकिन यस है आपको वो डिसीजन लेना है। क्योंकि अपने आप को अगर आप सप्रेस करते रहेंगे अपनी इच्छाओं को, तो वो नेगेटिव रूप में बाहर निकलेंगी।
और आप एक पावरफुल पर्सन हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटी है, आपने जो काम सोचा है आप उसको अच्छे से पूरा कर पाएंगे विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो आपके इमोशंस हैं आपको बैलेंस करना आता है, आप किसी भी लालच में आकर डगमगाने वाले पर्सन नहीं है, आप प्रैक्टिकलिटी में जीते हैं, आपको पता है कि जब लाइफ में ऐसे तूफान आए तो कैसे स्टेबल रहा जाता है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि जो डिलेमा है वो आपको नुकसान देगा। अभी तक एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है जिसमें आपको रुकने के लिए बोला गया है, नहीं, चाहे रिश्ता है या जॉब है, आपको आगे बढ़ना है। मेरे व्यूअर्स अब क्या चाहते हैं, क्या उन्हें आगे उस बात को लेकर बढ़ना चाहिए? देखिए मैंने कहा उस बात को लेकर बढ़ना चाहिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश है, देखिए क्या कार्ड आया है, द वर्ल्ड। अरे यस, आपको बढ़ना है, अब समय आ गया है आपकी उड़ान का। अब आप सारी बाउंड्रीज अपने लिए तोड़ रहे हैं और ईश्वर डिवाइन एनर्जीज देखिए आपको इतना पावरफुल बना रहे हैं। अब आप एक मैजिकल पर्सन बनने वाले हैं, अब अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। और जो आपने सोचा है, जिसका आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या तो किसी रिश्ते से आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो कीजिए, क्योंकि दूसरों के लिए ही आपका जीवन नहीं है कि आप दूसरों पर ही समर्पित कर दें, अपने लिए भी आपका कुछ जीवन है और यही आपके जीवन की नई शुरुआत है। द वर्ल्ड का कार्ड बहुत मेजर अरसाना कार्ड होता है, बहुत बड़ा कार्ड होता है जो हमें सीख देता है अपनी खुशियों से जुड़ने की, अपने आप को रिलैक्स फील करें। जो हुआ उसे जीवन का सबक समझे, वो एक लर्निंग है। अब आपको यूनिवर्स आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। 999 लिख दे जल्दी से, क्योंकि आपको ये एनर्जी लेनी ही लेनी है, चाहे आप किसी भी राशि के हैं, किसी भी डीओबी के हैं। ओके, ये आपके लिए है। हर इंसान को जीने का हक है, अपनी इच्छाएं पूरी करने का हक है। आपको अब आगे बढ़ना है। ओके, आपका द वर्ल्ड का कार्ड है। अब आप अपनी ही, आपके पास वो सारी पावर है जो आप चाहते थे, क्योंकि आपके साथ यूनिवर्स जुड़ चुकी है, डिवाइन एनर्जीज जुड़ चुकी है। आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ होगा। हो सकता है आपने जो सोचा है उससे, मतलब सोचा आपने लाइफ में था कि मैं ये करूंगा या करूंगी, लेकिन हुआ बिल्कुल अलग है। लेकिन ये चेंज आपको ब्लेसिंग्स के रूप में मिल रहा है। तो अपने माइंड में बिल्कुल भी नेगेटिविटी ना लाए, उठे, आगे बढ़े। नंबर 3 है जेमिनाई, मिथुन राशि हो सकती है। देखिए मैं साथ साथ बताती हूँ, थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि रीडिंग बहुत छोटी होती है, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी रीडिंग मैं करती हूँ, नहीं, जल्दी जल्दी लेंगे आपके लिए। और क्या इस रीडिंग के माध्यम से, इस रीडिंग का आपके पास पहुंचने का पर्पस क्या है? मेरे व्यूअर्स को यूनिवर्स ने, डिवाइन ने कहा है कि यस है, आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो आपके हित में है। मेरे व्यूअर्स जिन्होंने भी इस एनर्जी को क्लेम किया है, अगर वो अपने लाइफ में जो उन्होंने सोचा है अब वो उस पर काम करना चाहते हैं, उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। बताएं मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर, हे शिव शक्ति, हे बाबा भोलेनाथ, कैसा मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर रहने वाला है? देखिए द एम्परर क्या दिखाता है, एम्परर कार्ड नंबर 4 है, देखिए। ओके, सिंग नहीं सॉरी, नंबर 4 है, 14 सॉरी 4 नंबर 13, ओके 22 डीओबी हो सकता है। ओके, द एम्परर कार्ड क्या दिखाता है? ये शो करता है एक ऐसा इंसान जिसने बहुत स्ट्रगल किया है, उसको ये जो आज वो सक्सेस, या एक कहते हैं ना, एक आप अपने घर में या करियर में या रिश्ते में आपको एक बहुत अच्छी पोजीशन मिली है, लोग आपका मान सम्मान करने लगे हैं। लेकिन इस इंसान को देखिए, ये दिखाता है कि आपका भविष्य अब एक राजा की तरह होने वाला है। और एक ऐसा राजा जो इस गति पर अपने आप ही नहीं पहुंचा है, उसने बहुत स्ट्रगल किया है, उसने दूसरों के दम पर आगे नहीं पहुंचा है, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, जब उसको जरूरत थी इस इंसान की मदद किसी ने नहीं की है। ये इंसान अपने दम पर आगे निकला है। ओके, इसे किसी की जरूरत पड़ी तब भी कोई इसके लिए उपस्थित नहीं रहा है।
कोई नहीं आया इसकी हेल्प करने। लेकिन ये इंसान अब आगे बढ़ेगा फ्यूचर में। देखो कर्क राशि हो सकते हैं, ओके, नंबर 4 है ना, कर्क राशि एकदम से ध्यान से उतर गया। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, लेकिन अब आपका फ्यूचर कैसा होगा, आप अपने भाग्य को खुद से लिखेंगे। जैसे आप पहले दूसरों के कहने से चलो कोई नहीं ये बोल रहा है तो ऐसा ही होगा, लेकिन अब नहीं। अब आप एक नॉन फ्लेक्सिबल पर्सन बनेंगे। आप दिखने में इतने हार्ड बिहेवियर के होंगे, शायद आप स्पष्ट भी बोल देते हो, अब ऐसे इंसान आप बनेंगे। लेकिन हाँ, फ्यूचर आपका कैसा रहेगा, आप अगर अपने ही रूल रेगुलेशन पर जिएंगे, आप एक राजा हैं, राजा की तरह जिएंगे। हो सकता है कुछ रिश्ते आपसे दूर हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबा कर रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं आप उनके हिसाब से रहें, अपने जिंदगी को अपने हिसाब से ना जिए। तो ऐसे लोग दूर हो जाएंगे, क्योंकि भैया आप जानते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो इस बात को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि देखिए मेल जो होते हैं वो थोड़ा सा घर से ज्यादातर बाहर रहते हैं, है ना, उनको इतना डोमिनेंस नहीं सहना पड़ता है। लेकिन जो फीमेल होती हैं उनके लिए लाइफ में आगे बढ़ना, ऐसे द वर्ल्ड की एनर्जी में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वो ऐसे आती हैं तो इस एनर्जी में भी आना उनका स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि ना वो लोगों की बातें, लोगों के ताने, लोगों के घटिया सोच सुन सुनकर बिल्कुल पत्थर बन जाती है। और ये इंसान एक पत्थर ही है जो अगल अलग, मतलब अकेला ही चला है। जब साथ था, जरूरत थी तब तो किसी ने साथ नहीं दिया। अब उसकी कटु जबान, यानी कि कटु वचन उसके, और उसके लाइफ का जो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है वो सबको दिखाई देता है। अपने भी आपका साथ छोड़ेंगे आगे, क्योंकि आप अब अपने लिए ले रहे हैं ना फैसला। तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी आपके अपने, लेकिन हाँ फिर आप अपनी लाइफ को एक राजा की तरह जिएंगे, ओके। और जितना स्ट्रगल था आपकी लाइफ का वो हो चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर में क्या एनर्जी आ रही है। वाओ, देखिए 4 ऑफ वैंड्स। हो सकता है आप जिस रिश्ते में जा रहे हैं आपको कमिटमेंट मिल जाए, मैरिज हो जाए, या प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे प्रॉपर्टी खरीद लें, या हो सकता है आप जॉब के लिए अप्लाई बार बार कर रहे थे, फेलियर मिल रहे थे, आपको जॉब मिल जाए और आप एक अपने फ्रेंड्स को, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करें और एक सेलिब्रेशन करें। और घर में अगर कोई फीमेल है, कंसीविंग प्रॉब्लम है, तो ये भी प्रॉब्लम सोल्व होती हुई दिखाई दे रही है। अब आपकी लाइफ ऐसी, देखिए द वर्ड के बाद आप थोड़ा एम्परर टाइप बनेंगे, उसके बाद खुशियां ही होंगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ है, अब आप अपने लिए जिएंगे। देखिए 4-4 की एनर्जी आ रही है बार बार, राहु का नंबर होता है। लेकिन अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हैं, राहु आपको अपार धन देता है, रिलेशनशिप में सक्सेस भी देता है। राहु की दशा खत्म हो रही होगी, या राहु आपके अच्छी दशा में होगा, आपको अच्छे इफेक्ट देंगे। चलिए और देखते हैं, एक दो कार्ड और लेते हैं मेरे व्यूअर्स की फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। देखिए हाँ, जो लोग आपका साथ छोड़ेंगे ये क्या दिखाता है, वो लोग दुखी होंगे, क्योंकि आपके चारों तरफ तो खुशियां हैं, और आप जिन लोगों को छोड़कर जा रहे हैं अब उनकी लाइफ में अंधकार है, क्योंकि आपने उनकी बात नहीं मानी, आप अपने जीवन को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इस वजह से उन लोगों को अब उनकी नींद हराम होने जा रही है। लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है, क्योंकि आपके वो अपने ही हैं। हो सकता है आपको मैनिपुलेट किया जाए, वो अपनी डिप्रेशन को आपको दिखाने का प्रयास करे, और आपसे, देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने यही कहा ना, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और आपकी लाइफ में फिर से आना चाहेंगे, फिर से एफर्ट्स करेंगे कि काश आप उनसे बात कर ले, वो आपसे पहले की तरह बात कर पाए। लेकिन पहले उन्होंने कभी आपके लिए नहीं सोचा। तो हो सकता है, देखिए हर चीज के फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं ना। अब आप अपनी जिंदगी में खुश होंगे। आपने ये सुना भी होगा, हम लोग जानते हैं, जब हमारी लाइफ अच्छी दिशा में आगे बढ़ रही होती है, हमारे पास पैसा आ रहा होता है, हमारी जॉब लग जाती है, हमें एक रेपुटेटेड पर्सनैलिटी और एक पोजीशन मिल जाती है, तो रिश्तेदारी बढ़ जाती है। और वो रिश्तेदारी कौन सी होती है, सेल्फिश लोग। तो हो सकता है जिन लोगों ने आपकी कभी कद्र नहीं करी, जिस रिश्ते में दर्द रहा, वो लोग आपसे दूर होकर आपकी खुशियां बर्दाश्त ना कर पाए और कुछ बहाना लेकर आपसे कम्युनिकेट करने का प्रयास करें। देखो देखिए आ गया है ना,
जिन लोगों ने किसी औरों के लिए आपका हार्ट ब्रोकन किया, आपका दिल तोड़ा है, ऐसे लोग आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ओके, तो ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना है। जैसा मैंने यही बताया ना कि कुछ लोग आपको दूर रहकर भी आपको चैन से जीने नहीं देंगे। वो सोचते हैं कि आपकी लाइफ उन्हीं के आसपास होनी चाहिए। आपके लिए क्या गाइडेंस है, हे महादेव बाबा, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है? देखिए व्यूअर्स, आपके लिए महादेव बाबा का क्या गाइडेंस है? जजमेंट। आपको ईश्वर दोबारा मौका दे रहा है खुद के लिए जीने का। अगर आप उनके चंगुल से फिर से फंसे तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्योंकि आपको ईश्वर मौका दे रहे हैं दोबारा से जन्म, एक तरह से एक नया जन्म हो रहा है आपका। जो पिछले लोग हैं उनको फॉरगिव करो, ऐसे कहते हैं ना कुछ लोग हमारे नॉन, ऐसे मतलब बड़े बूढ़े ऐसे कहते हैं, अगर किसी ने हमारा पैसा लिया और वो खा गया और वो रिश्तेदारी है, तो आप उससे पैसा मांगने की बजाय उससे हाथ जोड़ोगे और कहोगे चल भैया मेरा पीछा छूटा, जो मेरे को अकल लगनी थी वो लग चुकी। तो अब आपको ऐसा ही ईश्वर मौका दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो बुरा होना था हो चुका। आप द वर्ल्ड की एनर्जी में जा रहे हैं, अपनी इस एनर्जी को ड्रेन ना करें। आपको ईश्वर दोबारा मौका दे रहे हैं, आप आगे बढ़ें, अपनी लाइफ को अच्छे से जिए। जो और आलतू फालतू के आपकी लाइफ के लोग थे जो आपको डिजर्व नहीं करते थे, जिन्होंने आपको दर्द दिया, उनको माफ करो और आगे बढ़ो। अपने लिए सोचो, जिस दिन आप सेल्फ सेंटर्ड हो जाओगे आपकी जिंदगी सुखमय हो जाएगी, क्योंकि ये द वर्ड का कार्ड हर किसी की लाइफ में नहीं आता है, और जजमेंट भी। ओके, आपको ईश्वर मौका दे रहे हैं तो उसका फायदा उठाओ और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाओ, और उस जो आपका पास्ट है उस पर मिट्टी डालो और आगे बढ़ जाओ, उनको छोड़ो। अब उन्होंने अच्छा किया बुरा किया उस चीज को बिल्कुल भी मत सोचें। ओके, वृष राशि है, नंबर 2 का है। ओके, ये मौका सबको नहीं मिलता मेरे व्यूअर्स, आप लोग बहुत लकी हैं, इसीलिए ये रील आपके सामने आई है। आपने बहुत कुछ झेला है, अभी भी उनका साया आपके ऊपर है, तो उनको अब जाने दे, दिख रहा है क्लियरली। ओके, तो अब अपनी लाइफ को अच्छे से जिए, जो ईश्वर ने मौका दिया है उसमें द मजिशियन की तरह काम करें। आप एक प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हैं, आपके चारों तरफ सारी खुशियां होंगी, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है। जो भी ये षड्यंत्र रचे गए थे वो सब फेलियर हैं अब आपके आगे, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है। आपको समझाया जा रहा है कि जो डिसीजन है उसको लो, आगे बढ़ो। बार बार ये मौके ईश्वर सबको नहीं देता है, आपको पहले भी रेड फ्लैग्स दिए गए थे। अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में थे तो पार्टनर की तरफ से दिए गए थे, लेकिन आप नहीं समझे। अब समय आ गया है, समझिए और आगे बढ़िए। करियर के लिए भी आपको बार बार चेताया गया था कि समय रहते पढ़ लीजिए, समय रहते मेहनत कर लीजिए, तब आपने नहीं किया। लेकिन कोई बात नहीं, नुकसान खाकर ही, फाइनेंशियल गेन नहीं हो पाया, लॉस होने के बाद ही आपको दोबारा से मौका मिल रहा है। अब अपना ध्यान पूरा प्रोस्पेरिटी पे लगाइए, अपने ऊपर लगाइए, ईश्वरीय शक्तियों में बिलीव कीजिए, कर्म कीजिए, आपके पास सब कुछ आने जा रहा है। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स लेकर आई है, और क्लेम जरूर करें। आई ऑल्सो क्लेम दिस एनर्जी एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और आप सब इस चैनल से जुड़े रहे। हर हर महादेव। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है आप मुझे लिख दें, कमेंट में लिख दें, नंबर दिया गया है उस पर मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में लिख दें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप भी चैनल को सपोर्ट करें, आप ही के सपोर्ट से मैं इतना आगे बढ़ पा रही हूँ। हर हर महादेव। जो भी मेरे भाई बहनों ने, मेरे दोस्तों ने इस वीडियो को, इस रीडिंग को देखा है, ईश्वर की कृपा आप पर ऐसे ही बनेगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड ईश्वर करे आपकी जिंदगी में आप प्रोस्पेरिटी गेन करें। हर हर महादेव।